पोनियन सेल्वान। फ्रेंड्स, ये PS2 नाम की मूवी अब रिलीज हुई है। पिछले साल इसका फर्स्ट पार्ट आया था और पहला पार्ट मैंने नहीं देखा था, पर वो मैंने अब देखा। तो मैं आपसे पहले पार्ट की बात करूंगा। उस वक्त इसके रिव्यूज इतने अच्छे नहीं थे तो नहीं देखा था, बट जो इसका सेकंड पार्ट आया है तो इसके रिव्यूज अच्छे आ रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए पहला पार्ट देखते हैं और उसके बाद सेकंड पार्ट भी देखेंगे। और ये एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा है, बेसिकली फिक्शन है। डायरेक्टर है मणि रत्नम और इसमें एक्टर्स भी काफी अच्छी स्टार कास्ट है। बड़े बड़े एक्टर्स है साउथ इंडियन इंडस्ट्री के, विक्रम, कार्थी, ऐश्वर्या राय, त्रिशा कृष्णन, और इसके अलावा भी कई कैरेक्टर्स हैं। सो अमेजन प्राइम पे मैंने ये मूवी देखी और एक्सपेक्टेशंस मेरी लो थी इस मूवी से। उस हिसाब से तो पसंद आनी चाहिए थी, पर जो मेरी लो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर भी जो इसका पहला पार्ट है वो खरा नहीं उतरा। मूवी ने काफी डिसअपॉइंट किया। मैं एक शब्द में अगर इस मूवी के बारे में कहूँ, बोरिंग। बोरिंग लगी मुझे ये मूवी, इनफैक्ट काफी बोरिंग लगी। और मैं सरप्राइज हूं कि इसका सेकंड पार्ट भी अब क्यों आया है। और वैसे ही ये काफी बड़े बजट में बनी थी, 500 करोड़ के बजट में पहला पार्ट इसका बना, सेकंड भी इतने महंगे बजट में बना है। पर वो जो 500 करोड़ वाली बात है वो कहीं मूवी में नजर नहीं आती। जब इतने हाई बजट में मूवी बनी है तो सबसे पहले तो इसका जो विजुअल्स और इसके जो एक्शन सीक्वेंस है उसमें वो बात नजर आनी चाहिए। पर एक तो एक्शन ने बहुत डिसअपॉइंट किया। एक्शन में भी जो डायरेक्शन है, मैं डायरेक्टर की पूरी गलती मानूंगा। बिल्कुल दम नहीं है एक्शन सीन्स में, वो क्रेज पैदा नहीं हो पाता, वो थ्रिल पैदा नहीं हो पाता। जो कैमरा एंगल्स है वो भी बार बार चेंज होते रहती है और कोई एक्शन सीन्स कोई मेमोरेबल नहीं है, बिल्कुल ठंडे फीके से लगे। विजुअल्स ठीक है, अब इतने पैसे में बनी है तो विजुअल्स कुछ तो हो गया, बट फिर भी वो 500 करोड़ वाली बात तो कहीं से नहीं आती, 250 करोड़ वाली बात भी विजुअल्स में नहीं आ पाती। डायरेक्शन इज वेरी पुअर कि, और साथ में इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो इस तरीके से है कि बिल्कुल इंटरेस्ट लूज हो जाता है पूरी मूवी में। इनफैक्ट मूवी के बीच में तो मेरे को नींद ही आ गई थी और फिर उठने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं इसको पीछे करके फिर से देखता हूँ। पर उसके बाद भी जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो मूवी में इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है। इतने बोरिंग तरीके से मूवी की जो स्टोरी है उसको प्रेजेंट किया है। बिल्कुल जो इसके कैरेक्टर्स है उनमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता। और आगे चल के जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो ये लगने लगता है डायरेक्टर आखिर दिखाना क्या चाहता है। इसको थोड़ा सा फास्ट पेस रखते तो मजा आता, दो पार्ट्स को एक पार्ट में क्लब करते तो शायद ठीक रहता। और इसके अलावा एक्टिंग की भी बात करें तो एक्टिंग में भी डिसअपॉइंट किया। जो मूवी की हीरोइंस है उनका तो ठीक है, उन्होंने फिर भी ठीक एक्टिंग की है, ऐश्वर्या राय ने, त्रिशा कृष्णन ने। बट जो मूवी के दो हीरोज है उनकी एक्टिंग में भी बिल्कुल जान ही नहीं लगी। विक्रम और कार्थी, कार्थी ओवर एक्टिंग करते थे नजर आए। वो इसमें कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे थे बट ओवर एक्टिंग सी लग रही थी। विक्रम भी सीरियस रोल था उनका, बट दम नहीं लगा उनकी। जो दो एक्टर्स हैं तो एक स्टार वैल्यू वाली बात भी आती है, कई बार हीरो जो होते हैं वो जान डाल देते हैं, पर नहीं इसमें मूवी में जान डाल पाए। इनफैक्ट हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा ये मेरे को हमेशा पसंद आती है, बट इस कैटेगरी की मूवी में जितनी भी मैंने मूवी देखी है तो इस मूवी को मैं नंबर लास्ट पे रखूंगा। ये मेरे को बहुत ही बोरिंग मूवी लगी और मैं इसको रेटिंग्स भी काफी कम दूंगा, ओनली 1/5। और अब मैं तो ये कंफ्यूज हूं कि इसका सेकंड पार्ट भी देखूं कि ना देखूं। लोग तो तारीफ कर रहे थे पर मैंने सेकंड पार्ट का ट्रेलर भी देखा तो ट्रेलर देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। सो मैं कंफ्यूज हो गया हूं अब कि सेकंड पार्ट देखूं कि ना देखूं। अगर आपने देखा है दोनों पार्ट्स और वाकई सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से काफी बेहतर है तो आप मुझे प्लीज बताएं। अदरवाइज मैं सेकंड पार्ट देखने का मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल लूज हो गया फ्रेंड्स। और आप भी अगर ये सोच रहे हैं कि पहला पार्ट देखे और फिर सेकंड भी देखे तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। फर्स्ट पार्ट ने तो मुझे बिल्कुल सुला के रख दिया। सो मैं PS1 को देखने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा।